हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका शारदा सक्सेस टैनम में। और आज हम करेंगे उत्तराखंड की मैपिंग। आज हम उत्तराखंड, ये है उत्तराखंड का मैप। देखिए उत्तराखंड कुछ इस तरह से है, ये आपके सामने हम बना देते हैं। ये है उत्तराखंड का मैप। उत्तराखंड के वेस्ट साइड में पड़ता है हिमाचल प्रदेश HP, ईस्ट साइड में पड़ता है नेपाल, साउथ में पड़ता है UP, और उत्तर क्षेत्र में पड़ता है आपका तिब्बत या चाइना। ठीक, तो उत्तराखंड में प्रमुख झीलों का आज हम अध्ययन करेंगे। ये हैं उत्तराखंड के दो मंडल। पहला मंडल ये है कुमाऊं मंडल और दूसरा है ये गढ़वाल मंडल। गढ़वाल मंडल और कुमाऊं मंडल को बीच में अलग करने वाली जो श्रेणी है, जो पर्वत श्रृंखला है, वो है नंदा देवी। गढ़वाल मंडल में 7 जिले हैं। देख लीजिए चमोली, देख लीजिए, पहला चमोली, फिर उत्तरकाशी, दूसरा, फिर तीसरा रुद्रप्रयाग, चौथा टिहरी, पांचवा देहरादून, छठवां हरिद्वार और सातवां पौड़ी। जबकि कुमाऊं में 6 जिले हैं। सबसे पहले ऊपर से चलेंगे नॉर्थ की तरफ से, तो पहले पिथौरागढ़, फिर बागेश्वर, फिर अल्मोड़ा, फिर नैनीताल, फिर चंपावत और फिर उधम सिंह नगर। तो इन 13 जिलों में, यानी कि राज्य में कितने जिले हैं? 13 जिले हैं, जिनमें से 7 जिले गढ़वाल मंडल में और 6 जिले आपके कुमाऊं मंडल में हैं। इसमें इन जिलों में कौन कौन सी झीलें हैं? तो देखिए, सबसे पहले चलते हैं हम गढ़वाल मंडल की झीलों पे। सबसे पहले आएंगे हम हरिद्वार में। हरिद्वार में है दिव्य सरोवर। हरिद्वार में कौन सा सरोवर है? दिव्य सरोवर। उसके बाद हरिद्वार में जो दिव्य सरोवर है, उसके थोड़ा ऊपर आप चलेंगे तो दूसरा जो जिला है वो है देहरादून। देहरादून में चंदनबाड़ी ताल और कांसरो ताल है। ठीक, 2 ताल, चंदनबाड़ी ताल और कांसरो ताल। ठीक, इनमें से एक ताराकुंड, ये पौड़ी में भी है, यहाँ पे मेंशन नहीं है। नेक्स्ट, इसके बाद आप चलेंगे उधम सिंह नगर, पहले गढ़वाल के ही कर लेते हैं। उसके बाद आप चले टिहरी में मंसूर ताल, अप्सरा ताल, मासर ताल, यम ताल और वासुकी ताल। वासुकी ताल की खासियत है कि यह लाल जल का है। ठीक, दूसरी बात, मंसूर ताल की खासियत है कि ये क्या है? भाई बहनों का ताल। यहाँ पर राजहंस देखने को मिलते हैं। और इसके बाद अब चलेंगे हम उत्तरकाशी जिले में पहला डोडी ताल, जो भगवान गणपति हैं उनके जन्म से जुड़ी हुई कथा, ये कहाँ पर है? डोडी ताल में। दूसरा नचिकेता ताल में यम और नचिकेता का संवाद हुआ है। उसके बाद है केदार ताल, और इसके बाद है भराड़सर ताल, फिर है लामा ताल, फिर है देवसाड़ी ताल और फिर है पांचकंडी बयां ताल। इनमें से जो पांचकंडी बयां ताल है, ये उबलते हुए जल का ताल है, यानी कि उबलते हुए जल का कौन सा ताल? पांचकंडी बयां ताल। उसके बाद आप आएंगे चमोली में। देखिए, हमने सभी कर लिए हैं लगभग, और उसमें से अब आया रुद्रप्रयाग में देवरिया ताल है। यहाँ पर मेंशन नहीं है, चलिए, है ऊपर से थोड़ा सा। ये आया रुद्रप्रयाग के ताल, पहला भेगड़ ताल, फिर बदाणी ताल, फिर शुरवदी ताल और फिर देवरिया ताल। ये जो शुरवदी ताल है, इसी को गांधी सरोवर, चौखाड़ी ताल, इसी को कहा जाता है। और इसी पर 2013 की आपदा आई थी, वो इसी पे, क्योंकि इसी ताल के टूटने से मंदाकिनी में बाढ़ आई थी और पूरी जल प्रलय की घटना केदारनाथ में हुई थी। ठीक, उसके बाद आप आएंगे चमोली में। सबसे ज़्यादा ताल चमोली में है। पहला, देखिए, सर्वाधिक ताल जो कहाँ है, वो कहाँ है? चमोली में। पहला रूपकुंड, हेमकुंड, सिखों का पवित्र तीर्थ हेमकुंड। उसके बाद होमकुंड, नंदा देवी राजजात का अंतिम स्थल। उसके बाद सतोपंथ अलकनंदा का उद्गम स्थल। उसके बाद वेणीताल, फिर लिंगताल, सुखाताल, विष्णुताल और विरहिताल। तो ये हुए आपके गढ़वाल मंडल के ताल।
इसके बाद आप आ पाएंगे कुमाऊं मंडल में। कुमाऊं मंडल में सबसे पहले नीचे से उधम सिंह नगर में गिरिताल है, द्रोणताल है। उसके बाद आप आए चंपावत में। चंपावत में कौन सा है? श्यामला ताल और झिलमिल ताल। उसके बाद आप आए नैनीताल। नैनीताल में आपका सबसे पहले नैनीताल में चंपावत में श्यामला ताल और झिलमिल ताल, और उसके बाद आप आए नैनीताल में। नैनीताल, भीमताल, नौकुचिया ताल, सात ताल, खुरपा ताल, हरीश ताल, ये सभी यहाँ पे है। उसके बाद आप आए अल्मोड़ा में। अल्मोड़ा में तड़ाक ताल। तो चलिए आज हमने जाना उत्तराखंड के तालों या जो प्राकृतिक रूप से जो झीलें हैं उनके बारे में। इनमें से उत्तराखंड में पिथौरागढ़ में पार्वती ताल बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये ओम पर्वत की तलहटी पर है। तो चलिए आज हमने जाना उत्तराखंड के प्रमुख झीलों और तालों के बारे में।